साइंस में पढ़ाएंगे ना। चलिए पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास 11 फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये हमने वो आपको डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भैया बहनों, वो टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि टाइप ऑफ फ्रिक्शन में आप 3 टाइप का फ्रिक्शन पढ़े हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। एक है नॉट टू मूव, जस्ट टू मूव एंड एक्चुअल मूव। अब जब बॉडी फ्रिक्शन यानी मूवमेंट में है तो 2 टाइप से फ्रिक्शन होते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड का मतलब क्या होता है? फिसल कर चलना। जैसे एक आप ब्लॉक को और किसी दूसरे एक सरफेस पर, जैसे सपोज ए वुडन ब्लॉक एंड दिस इज ए सरफेस, ए प्लेन सरफेस, इसको अगर हम आगे इस तरह से चला रहे हैं, ये इस पर क्या हो रहा है? ये फिसल कर चल रहा है, स्लाइड हो रहा है। यानी वन बॉडी स्लाइड ओवर एन अदर बॉडी। और इसको मिलाकर के एक साथ कह सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ए बॉडी स्लाइड ओवर एन अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल भी यही है, व्हेन ए वुडन ब्लॉक स्लाइड ओवर ए प्लेन सरफेस। तो ये जो हमारी बॉडी है ये क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन एराइज होगा, यानी जो काइनेटिक में जो पीछे की तरफ ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एराइज हो रहा है, कम्स इनटू प्ले, वो कैसा हो रहा है? इस फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन डिफिनीशन हम आपको भेज देंगे, उस पर आप नोट करते जाएंगे। ध्यान रहे भैया बहनों, बहुत से भैया बहन अभी कुछ फोन आए हैं कि सर हम तो पीछे का नहीं नोट कर पाए, अब क्या करेंगे? आपको पर डे का ये होम, माने इसको आप एक होमवर्क समझें कि जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर दे रहे हैं, आप अगर अब से अगर आप जो है नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आगे के जो भी अब एग्जाम होने हैं सभी ऑनलाइन, और पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चलती रहेगी। अब आप इसमें कहीं न कहीं अब आप फंस सकते हैं। अगर आपने साइंस का मूड बना करके पढ़ रहे हैं तो एग्जाम तो आपको देना है, लेकिन ये आप जब आप उसको पहले से अपनी स्टडी रखेंगे तब अभी सोचेंगे कि अभी तो जो है जब स्कूल खुलेगा तब फिर से पढ़ाई होगी, ऐसा अब नहीं होने वाला है। जो चीज़ें पीछे पढ़ा दी गई हैं वो अब आगे उसके कुछ रिवीजन का भी समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो अब आपको जितना हम वीडियो पर भेज रहे हैं वो सब आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलना है। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर जो हमारा नोट्स है वीडियो से नोट्स मिला करके आप कंप्लीट करते चलें। रोलिंग यानी अब जैसे एक एग्जाम्पल में आप अपनी साइकिल को ही समझ लीजिए कि जो साइकिल का जब वो पूरा पहिया रोल होता है, ये घूमता है, यानी जो कोई घूम करके चले, तो अगर रोड पर अगर साइकिल का पहिया रोल करके चलता है तो उसमें जो फ्रिक्शन एराइज होता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हों, पैडल अगर आप मारना पैडल चलाना अगर छोड़ दें तो कुछ दूर चल के आगे रुक जाती है।
क्यों रुकती है? क्योंकि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन प्ले होता है। तो ये जो है, ये जो फ्रिक्शन है इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, यानी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट comes into play when a body roll over the surface of another body is called rolling friction. अब देखिए भैया बहनों, यही फ्रिक्शन के जब ये फ्रिक्शन काफी बढ़ जाता है, जैसे बीच बीच में साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, उसको लुब्रिकेशन करते रहते हैं, यानी ऑयल वगैरह जो है या मोबिल वगैरह उसमें जहाँ पर ये जो उसका जहाँ गोली छर्रे लगे रहते हैं ना, वो उसके साइकिल के पहिए में, तो वहाँ हम ऑयल वगैरह डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं? इसलिए कि उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, ताकि वो इजी चले। नहीं तो कभी कभी आप सुने होंगे म्यूजिकल साइकिल, सुने होंगे, देखे भी होंगे कि जब वो चलाते हैं तो इतना उनका माने काफी जाम, कहते हैं ना कि इनकी साइकिल बहुत जाम चल रही है। तो जाम चल रही का मतलब क्या है कि ये जो घूमने के लिए एक दूसरे के ऊपर देखे होंगे कि उसमें, इसीलिए ऐसे घूमने के लिए पहले उसमें बेयरिंग लगाए जाते हैं। बेयरिंग का मतलब छोटे छोटे जो उसमें दो ये जो उसका रिंग्स, जो सर्कुलर जो उसका सरफेस जो बनता है रिंगनुमा, उसके बीच बीच में वो स्टील के छर्रे होते हैं। क्यों वो लगाए जाते हैं? वह कारण ये है कि इसको जब लुब्रिकेट कर देंगे तो और इजी चलेगी। तो ये जो माने बेयरिंग का जो बना हुआ है वो इसका कारण यही है कि उसके फ्रिक्शन को कम करना है, ताकि वो इजी मूव हो। बड़े बड़े जितने भी मशीनरीज हैं उसके भी फ्रिक्शन कम किया जाता है, नहीं तो इसे जाम चलता है तो वही चूं चां की आवाज़ साइकिल में आती है, उसी प्रकार से आवाज़ आएगी। तो उसको साफ करके फिर उसमें ऑयल वगैरह डाल देंगे तो फिर बिल्कुल ईजी स्मूथली चलेगी। तो कुल मिलाकर के ये है एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब जितना हमने ये पढ़ा है उस पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये चीजें जो हैं और पहले भी मैंने उसमें आ सकती थी जहां पर हम न्यूटन्स का लॉ पढ़े हैं, लेकिन अब इसको चूंकि फ्रिक्शन के साथ अप्लाई होता है तो फ्रिक्शन में इस तरह के न्यूमेरिकल का ये माने ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और यहाँ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। तो ये जो है, अब एक क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैं लिख करके आपको समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली? What is acceleration of the block and trolley? Block and trolley. Block and trolley. Shown as figure. फिगर एक दिया हुआ है आपको। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इसमें दिया हुआ है 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? इसमें टेंशन भी निकालना है। इन द स्ट्रिंग टेक G is equal to 10 ms
ms माइनस 2। फिगर कुछ इस तरह से है, ये सरफेस है, इस पे एक ट्रॉली है, यह एक ट्रॉली है। यहां से एक रस्सी से ये बंधा हुआ है, यहां एक पुल्ली है, ये वेट है 3 kg। वेट, तो इसका जो मास है तो 30 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। और ये एक्सीलरेशन ये नीचे की ओर आ रही है, ये इसका टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, इसका टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और ये यहां जो है एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहां इसके सरफेस और यहां लगा हुआ है। और ट्राली का जो वेट है वो 20 kg की ट्राली है, 20 kg। ये है ट्रॉली। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये चूंकि एक ही इसके साथ स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है, तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये जो है इस 30 न्यूटन से ये ट्रॉली जो है वो क्या हो रही है, इस सरफेस से आगे मूव करती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है और ये आपको ये लगाना, ये बताना है। तो देखिए इसके लिए दो चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। तो अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द ब्लॉक। एक है आपका उस पर है ब्लॉक। अब ब्लॉक पर हमको अप्लाई करना है न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए ध्यान पूर्वक ये है जो लास्ट में इसका फोर्स F इज इक्वल टू ma। और फोर्स, अब देखिए दो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक 30 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, लेकिन टेंशन T जो है इसको ऊपर है, लेकिन फिर भी ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है। तो इन दोनों में पहले से ही कौन समझ में, ये तो समझ में आ रहा था 30 न्यूटन ज्यादा होगा तभी ये नहीं, टेंशन T ज्यादा था इसको उधर खींच लेता, ये 30 न्यूटन का ज्यादा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 30 माइनस टी, ये यहां के फोर्स से ये जब घटाएंगे तो ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट नीचे की ओर लग रहा है, तो इसलिए अब इसका रिजल्टेंट 30 माइनस टी, ये हो गया F इज इक्वल टू ma। तो m इसका है मास 3 इंटू a, ये नहीं पता है ना, t पता है ना, a पता है, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और इसी में फिर दूसरे के लिए अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन ट्रॉली, ट्रॉली पर अप्लाई होगा। तो अब ट्रॉली के लिए देखिए क्या है,
कि टेंशन टी अपनी तरफ अब खींच लेता है, लेकिन इधर फोर्स जो एफ के है वो कम कर रहा है उसको। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन और एफ के का रिजल्टेंट, ये अब इसमें कौन ज्यादा है, इसमें टेंशन ज्यादा है एफ के से। तो T माइनस एफ के इज इक्वल टू फिर वो यम में, तो यम है इसमें 20 और ए नहीं पता है, और चूंकि हम जानते हैं कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, आर इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी म्यू के दिया हुआ है, यहां इसमें जो गिवन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें जो गिवन है म्यू के इज इक्वल टू 0.04, तो 0.04 यम है 20 और जी कितना है 10, ठीक है। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 2 जीरो यहां लगेगा आगे, फिर 2 जीरो पर डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.00, ये इतना हो जाएगा न्यूटन। इसका मतलब ये है कि T माइनस 8 इज इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन होगा, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इन दोनों को सीधे सीधे सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए ये सीधे सीधे जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा -8 प्लस टी, इसको थोड़ा इधर करके लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 20, ये ऐड कर दीजिए, एडिंग ऐड, ये कट जाएगा, यहां से घटा दीजिए, तो 30 ये हो जाएगा 22, और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 23, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/23, ये हो गया ms-2। इसी को आप डिवाइड कर लीजिएगा, और ये जो है 0.96 ms-2, और ये पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यू ए को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो हमारा t निकल जाएगा, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.96, तो आप निकाल लीजिए, इसको t को उधर भेज दीजिए, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 30 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2.88 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 27.12 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा टेंशन और ये हो गया एक्सीलरेशन। इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया बहनों, इसको आप अच्छी तरह से आप लगा के इसी के आधार पर एक होमवर्क आपको न्यूमेरिकल है, तो ये जिस दिन न्यूमेरिकल रहे उस दिन बड़े ध्यान से आप इसको करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू।